हेलो क्लास 11th। कल हमने कुछ नियमित ज्यामितियों के बारे में बात की थी। यहाँ सहसंयोजी अणुओं की जो आकृति है उसके अंतर्गत जो नियमित आकृति है उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं जो अनियमित ज्यामिति होती है, अनियमित ज्यामिति होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने नियमित ज्यामिति में क्या कहा था, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। जब आबंधी युग्मों की संख्या, बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो तो ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय, पढ़ा था ना। और इस प्रकार हमने उसकी संरचना बनाई थी, रेखीय ज्यामिति होती है। जब आबंधी युग्मों की संख्या 3 हो, केवल आबंधी, यहां लोन पेयर नहीं है, इसमें केवल बॉन्ड पेयर है। इसीलिए हमने कहा था जब केवल बॉन्ड पेयर होते हैं तो जो ज्यामिति होती है वो रेगुलर होती है, वो नियमित ज्यामिति होती है। जब आबंधी के साथ साथ यानी बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो जाएंगे तो वहां पर अनियमित हो जाएगी। कैसे, अभी आगे बात करेंगे। तो जब आबंधी युग्मों की संख्या 3 हो तो उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय होती है। थोड़ा सा कल का रिवाइज कर रहा हूं, त्रिकोणीय होती है और इस प्रकार की इसकी संरचना हमने बनाई थी, ये था ना। अब ये पहला अणु किस प्रकार का हो गया, AB2 प्रकार का अणु हो गया। एक A है, 2 B है, तो AB2। ये कैसा अणु हो गया, AB3। अब हम AB4 प्रकार के अणु में आएंगे जिसमें आबंधी युग्मों की संख्या 4 है। तो 4 में कैसी होती है, चतुष्फलकीय, हमने कल बताई थी, चतुष्फलकीय होती है। यानी A आपका केंद्र में होगा और B परमाणु एक चतुष्फलक के 4 कोनों में स्थित होंगे, इस तरीके से 1 2 3 और 1 4। ऐसी अगला अणु आएगा AB5 जिसमें आबंधी युग्मों की संख्या कितनी है, 5। इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये कल पढ़ा चुका हूं इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि B परमाणु तो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं 3 कोनों में त्रिभुज के, और 2 परमाणु ऊपर और नीचे। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। लास्ट आता है AB6 प्रकार का अणु जिसमें आबंधी युग्मों की संख्या कितनी है, 6। तो ये होता है अष्टफलकीय, ये होता है अष्टफलकीय। और इसकी ज्यामिति कुछ इस प्रकार की होती है कि A परमाणु केंद्र में है और B परमाणु एक अष्टफलक के 6 कोनों में उपस्थित है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये अष्टफल की ज्यामिति होती है। ये नियमित ज्यामिति है जिसमें केवल आबंधी युग्म है, यानी कुल इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे बराबर बॉन्ड पेयर। आज हम देखेंगे जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म वो होंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर। अभी मैं उसको आपको बताने वाला हूं। तो पहला अणु हम लेते हैं AB2E। अब याद ध्यान रखना, A आपका केंद्रीय परमाणु है जो बीच में होगा, B आपके आबंधी युग्म है, E आपके एकाकी युग्म है जिनको लोन पेयर कह रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें आबंधी युग्म कितने हैं, 2, तो हम 2 लिख देते हैं। लोन पेयर 1 है क्योंकि एक ही E है ना। आप इसमें देखेंगे इसमें आबंधी युग्म कितने हैं, 3। अनाबंधी या लोन पेयर कितना है, 1। इसमें 2 आबंधी 2 लोन पेयर। इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, B से दिखा रखा है, और लोन पेयर E जिससे हम दिखा रहे हैं कितना है, 1। इसमें आप देखेंगे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसमें 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब ज्यामिति के बारे में हम बात करते हैं। AB2E प्रकार के अणु में कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो गए, देखिए जोड़ेंगे हम। पहले ही कहा था कि कुल इलेक्ट्रॉन युग्म अनियमित ज्यामिति में क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने आ गए, 2 और 1 3। और आपको देखना है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, बॉन्ड पेयर को भूल जाइए कुछ समय के लिए, जब कुल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 3 होती है तो ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय। तो यहां भी ज्यामिति त्रिकोणीय होगी। लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 2 3। अब इसमें से क्या है, 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, B और B यहां लिख दिया, लेकिन एक क्या है आपका लोन पेयर, ये जिसको E से हम शो कर रहे हैं। तो ध्यान देना कि ये जो लोन पेयर होता है इसका ज्यामिति में कोई योगदान नहीं होता है, तो हम इसको भूल जाएंगे। अब जब इसको भूल जाएंगे तो ये ज्यामिति आपकी कैसी हो गई, होनी कैसी चाहिए थी, त्रिकोणीय। ज्यामिति त्रिकोणीय होनी चाहिए थी, लेकिन त्रिकोणीय नहीं है, इसको हम कहते हैं मुड़ी हुई, मुड़ी हुई या वी शेप।
आपको दिखेगा वी शेप। देखो अगर हम इसको हटा दें, क्योंकि ये ज्योमेट्री में कोई योगदान नहीं देता है, तो इसकी ज्योमेट्री एक वी बन रहा है। देखो अंग्रेजी का अल्फाबेट वी शेप। तो इसका उदाहरण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत इजी होता है। देखिए दूसरा हम ले रहे हैं जिसमें 3 आबंदी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन है। कुल युग्म कितने हैं? 4। जब कुल युग्म 4 होते हैं तो ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इस प्रकार की ज्यामिति होती है। लेकिन चतुष्फलकीय ज्यामिति कब होगी? जब 4 के 4 क्या होंगे? आपके बॉन्ड पेयर। लेकिन यहां 4 बॉन्ड पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हैं। तो 3 बी के परमाणु आबंदी युग्म बनाएंगे और एक आपका लोन पेयर बनाएगा। आप ध्यान देना, लोन पेयर का कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ये ज्यामिति बनती है कैसी? ये होती है पिरामिडी। ये पिरामिडी, इसका उदाहरण है अमोनिया। अमोनिया की जो ज्यामिति होती है वो पिरामिडी होती है। अगला हम आते हैं जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। टोटल युग्म कितने हैं? 4। जब 4 युग्म होंगे तो ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? फिर से चतुष्फलकीय होनी चाहिए। लेकिन 4 के 4 आबंदी युग्म नहीं है। आबंदी युग्म कितने हैं? केवल 2। तो 2 आबंदी युग्मों को लगा दिया। 2 अनाबंदी युग्म हैं। अनाबंदी युग्म का ज्यामिति में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ये ज्यामिति आपकी कैसी होती है? मुड़ी हुई, बेंड शेप, मुड़ी हुई। इसका उदाहरण है H2O। अगर आपसे पूछता है H2O की ज्यामिति कैसी है तो आप लिखेंगे मुड़ी हुई। अब हम अगला आते हैं, इसमें कुल युग्म कितने हैं? 4 और 1 5 युग्म हैं। जब 5 युग्म होते हैं, आपको पता है ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो ज्यामिति इस तरीके की आएगी, इस तरीके की ज्यामिति होगी। लेकिन आबंदी युग्म कितने हैं? 4 आबंदी युग्म हैं। और अनाबंदी कितना है? 1। तो ये आबंदी युग्म है आपके 2 3 4। एक अनाबंदी युग्म है। अब आप ध्यान रखिए कैसी ज्योमेट्री बन गई। इसको कहते हैं विकृत या ढेकुली भी नाम दिया जाता है इसको। ढेकुली यानी शीशो, जो आप जिसमें झूलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, ये शीशो की संरचना है। देखिए मैं कॉपी को घुमा के दिखाता हूं आपको। ये एक संरचना ऐसी बनी, इस तरीके की संरचना तो है। आप देखिए ये तो होता है आपका शीशो। एक व्यक्ति यहां बैठता है, एक व्यक्ति यहां बैठता है। ये बेस हो गया। वही ज्योमेट्री यहां भी है। देखिए आप गौर से, ये एक इधर एक इधर। तो ये जो ज्योमेट्री होती है इसको शीशो ज्योमेट्री भी कहते हैं, या इसको ढेकुली नाम दिया जाता है। जिसका उदाहरण है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब आपके 3 और 2 5 युग्म हैं। तो 5 युग्म में ज्यामिति फिर से कैसी होनी चाहिए? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बहुत छोटा चित्र बना रहा हूं, आप बड़ा कर लेना। ऐसी ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं? केवल 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो वो 3 बॉन्ड पेयर यहां आएंगे, 1 2 3। 2 लोन पेयर यहां रहेंगे। अब लोन पेयर की ज्योमेट्री में कोई योगदान नहीं होता है। तो आपको ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? टी शेप। टी शेप ज्योमेट्री होती है। देखिए टी दिख रहा होगा अंग्रेजी का अल्फाबेट, ये और ये अंग्रेजी का एक अल्फाबेट बन रहा है टी शेप। जिसका उदाहरण है ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब हम अगला आते हैं जिसमें 5 और 1 6। टोटल पेयर कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन के कुल युग्म कितने हैं? 6। जब इलेक्ट्रॉन के कुल युग्म 6 होते हैं तो ज्योमेट्री होती है अष्टफलकीय, इस तरीके की ये ज्योमेट्री होती है। लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। तो बॉन्ड पेयर केवल 5 होंगे, 3 4 5। एक आपका लोन पेयर हो गया। लोन पेयर को भूल जाओ, केवल बॉन्ड पेयर को देखो। तो ये बनी आपकी ज्योमेट्री वर्गाकार। आपको एक वर्ग दिखेगा और एक क्या बनेगा? इसका नाम हो गया वर्गाकार पिरामिडी। एक पिरामिड बन रहा है देखिए नीचे को, तो इसका नाम हो गया वर्गाकार पिरामिडी। जिसका उदाहरण होता है ClF5। ठीक है ना। अगला लास्ट आपका है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं। तो टोटल पेयर कितने हो गए? 6। जब 6 पेयर होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी? अष्टफलकीय होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बॉन्ड पेयर 6 नहीं है, बॉन्ड पेयर 4 हैं, तो बॉन्ड पेयर को हम यहां दिखाएंगे 2 3 4। ये 2 लोन पेयर, एक नीचे एक ऊपर। लोन पेयर को भूल जाओ। बॉन्ड पेयर कैसी ज्योमेट्री बना रहे हैं? वर्गाकार इसकी ज्यामिति होगी, वर्गाकार। जिसका उदाहरण है XeF4 जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो ये कुछ अनियमित ज्यामितियां थी, जिसका मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि PF5 की ज्यामिति बताइए,
आपको इसकी ज्यामिति बतानी है। एक उदाहरण आज बता रहा हूं, बाकी कल उदाहरण बताऊंगा। आपको पूछा गया कि PF5 की ज्यामिति क्या है, तो सबसे पहले तो आपको निकालना है कुल इलेक्ट्रॉन युग्म। बड़े ध्यान से समझना, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो कुल इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आपकी किताबों में नहीं दिया होगा शायद। तो कुल इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए होता है केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन धन एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, एक संयोजी जो परमाणु हैं उनकी संख्या बट्टे 2। जैसे अब मैं इसमें आपको उदाहरण बता रहा हूं PF5। अब फास्फोरस जो है, फास्फोरस के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आप फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8, 5, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो हम निकाल रहे हैं कुल इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसके संयोजी, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु क्या है, फास्फोरस, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, धन एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। अब एक संयोजी परमाणु कितने हैं, 5, तो धन 5 बट्टे 2, यानी 10 बट्टे 2 का मतलब हो गया 5। कुल इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर कितने आ गए, 5। अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के आधार पर हमें पता चलेगा कि ज्योमेट्री रेगुलर है या इरेगुलर है, नियमित है या अनियमित है। तो बॉन्ड पेयर कैसे पता चलेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने आ रहे हैं, 5। ये योग होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का, पहले ही बता चुका हूं। अब कितने फ्लोरीन के, यानी फास्फोरस से कितने फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हैं, 5, और कुल युग्म भी कितने हैं, 5। तो बॉन्ड पेयर 5 होंगे, लोन पेयर 0 होंगे। जैसे ये PF4 होता माना उदाहरण, कितने फ्लोरीन के परमाणु हैं, 4, कुल युग्म कितने हैं हमारे पास, 5। तो बॉन्ड पेयर कितने होते, क्योंकि बंध कितने फ्लोरीन ने बनाया, 4, और कुल युग्म 5 हैं, 4 ने बंध बना लिया तो एक युग्म बच गया, लोन पेयर कितना होता, 1। लेकिन क्योंकि यहाँ 5 फ्लोरीन है और 5 के 5 ये हैं, तो इसमें केवल बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, नियमित होगी। बस आपको ये याद रखना है कि जब कुल इलेक्ट्रॉन युग्म 5 होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। फास्फोरस केंद्र में होगा, 3 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े होंगे, जुड़े है ना, एक फ्लोरीन आपका ऊपर होगा, एक फ्लोरीन आपका नीचे होगा, है ना। दूसरा उदाहरण एक और बता देता हूं, अमोनिया NH3, अमोनिया की ज्यामिति बतानी है। तो सबसे पहले हमको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपको निकालने पड़ेंगे, बराबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की एक संयोजी कितने परमाणु हैं, बट्टे 2। सेम वही बता रहा हूं जो अभी किया था। अब आप देखना NH3 में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, विन्यास करेंगे 2 और 5। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म निकालेंगे, नाइट्रोजन के संयोजी, क्योंकि केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, उसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, धन एक संयोजी परमाणु कितने हैं, 3 बट्टे 2, 5 8 बट्टे 2 यानी 4। तो कुल इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, TeP का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4 आ गया ना। अब आबंधी युग्म कितने हैं, देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है, बंध यही तो बनाएंगे, नाइट्रोजन से बंध कौन बना रहे हैं, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो कितने आबंधी युग्म होंगे, 3। अब टोटल युग्म 4 हैं, 3 आबंधी हो गए, तो एक क्या होगा, अनाबंधी। तो इस, क्योंकि आबंधी भी हैं अनाबंधी भी हैं, तो इसकी ज्यामिति अनियमित होगी। अब कैसे होगी देखिए, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 4, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं आपके, 4 हैं। तो ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, चतुष्फलकीय ज्यामिति होनी चाहिए। लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं, केवल 3 हैं, 1 2 3। ये आपका लोन पेयर हो गया। अभी मैंने B लिख दिया, इसकी जगह पर आप H लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो दूसरा और तीसरा, इसको भूल जाते हैं हम।
तो 3 हाइड्रोजनों ने कैसी ज्योमेट्री बनाई है, ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। मैं अपने हाथ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जहां पर ओम लिखा हुआ है मेरे हाथ पे, ये नाइट्रोजन है और ये तीनों उंगलियां मेरी हाइड्रोजन है। तो ये ज्यामिति किसके रूप में आ गई, ये ज्यामिति कहलाती है पिरामिडी ज्यामिति, क्योंकि ये क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो बीच में आपका नाइट्रोजन होगा और 3 उंगलियों में 3 हाइड्रोजन होंगे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, पिरामिडी होती है। बाकी कुछ अणुओं की ज्यामिति हम कल देखेंगे। थैंक यू।